उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। साथ ही पटाक्षेप हो गया है उन बयानों का, उन आरोपों का और उन प्रत्यारोपों का जो एक दूसरे के ऊपर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन अब इन 9 सीटों में किन सीटों पर विश्लेषण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर अपनी जीत का लोहा भाजपा को मनवा दिया था, माना जा रहा था ठीक उसी तरीके से भाजपा को इस बार भी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती दिखेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने गढ़ करहल और सीसामऊ को निकालने में कामयाब तो हो गई, लेकिन ऐसा आखिरकार क्या हो रहा है जो समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हैरान और परेशान करता दिख रहा है। आखिर करहल में ऐसा क्या हुआ कि डिम्पल भाभी को भी अब प्रशासन पर तोहमत मरनी पड़ी। तेज प्रताप के सामने उन्हीं के पारिवारिक सदस्य अनुजेश यादव को भाजपा ने उतारकर ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया था जिसमें भले ही समाजवादी पार्टी को विजय मिल गई हो, लेकिन फिर भी हार के जीतने वाले को बाजीगर क्यों कहा जा रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक सीट पर जीत कर भी हार गई, और वो सीट कोई और सीट नहीं बल्कि सपा का गढ़, सपा का किला करहल सीट है। जी हाँ, करहल विधानसभा सीट उपचुनाव की सभी 9 सीटों में से सबसे हॉट सीट थी। सबकी नज़र इसी सीट पर थी क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहीं से पिछली बार अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। 2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से अखिलेश यादव 67,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार भतीजे तेज प्रताप की जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। यहाँ अखिलेश यादव का जादू कम होता दिखाई दिया। अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद करहल सीट से इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप चुनावी मैदान में थे। तेज प्रताप यादव के जीत का मार्जिन 20,000 से भी कम है, पिछली बार के चुनाव के मार्जिन से जो बहुत कम है। बीजेपी के नेता दावा ठोक रहे हैं कि अगली बार अखिलेश यादव का गढ़ करहल भी फतेह कर लेंगे। करहल से बीजेपी ने चुनावी मैदान में अनुजेश यादव को उतारा था। कम मार्जिन से जीत की वजह पर यहां खुद सांसद डिम्पल यादव को सफाई देनी पड़ी थी। डिम्पल यादव ने उपचुनाव परिणाम के बाद कहा था कि कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगी। ये चुनाव चुनौतीपूर्ण तो पूरे उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी प्रशासन का 100% इस्तेमाल कर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी वालों को प्रशासन की तरफ से छूट दी गई थी। एक बात तो निश्चित है कि बीजेपी कहीं न कहीं डर रही है। खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता डरे नहीं, हमारे वोट प्रतिशत को गिराने की रणनीति रची गई थी। मतलब साफ है कि भले ही प्रशासन पर तोहमत लगाकर डिम्पल यादव ने जीत के कम मार्जिन का ठीकरा प्रशासन और भाजपा सरकार पर फोड़ दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा की यही रणनीति अगले विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए अगर घातक साबित हुई तो सपा के गढ़ में सपा को मात देने में भाजपा कामयाब भी हो सकती है। अब देखना यह है कि अखिलेश अपने इस गढ़ को बचाने के लिए 2027 तक क्या नया प्लान बना पाते हैं।